अब ये ना शुरू करें, शुरू किया जाए। आज बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आए हुए तमाम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी गण, छायाकार बंधुगण, आज एक विशेष विषय पर आप लोगों को आमंत्रित किया गया है चर्चा करने के लिए, रुपौली विधानसभा परिणाम को लेकर के। रुपौली विधानसभा परिणाम जो आया है उस विषय पे आपसे हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सह माननीय विधान पार्षद श्री नीरज कुमार जी आपके समक्ष सारी बातों को, तथ्यों को प्रस्तुत करेंगे। हम ही बोल रहे। आज के इस संवाददाता सम्मेलन जिसमें पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता अंजुम आरा जी और हमारी पार्टी के अति पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य और पार्टी के प्रदेश के पूर्व के प्रवक्ता छोटे भाई अरविंद निषाद जी उपस्थित हैं। और इस संवाददाता सम्मेलन में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं छायाकार मित्रों का स्वागत है। और हम माननीय अरविंद निषाद जी से पहले अनुरोध करेंगे कि वह विषय संदर्भ को आपके बीच रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई नीरज कुमार जी। इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता माननीय श्रीमती अंजुम आरा जी और आप सभी साथियों, देखिए, जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल ने अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले नेता या नेताओं के संदर्भ में काम करने का उनका इतिहास रहा है, उससे पूरा बिहार अब अवगत हो चुका है कि अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं का सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव इस्तेमाल करना जानते हैं। उसका ताजा उदाहरण पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रही श्रीमती बीमा भारती, जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर लड़ रही थी, लेकिन उनको सिर्फ चुनाव लड़ाया गया राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। उनके चुनाव प्रचार में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी नहीं गए। अन्य दूसरे क्षेत्र में लालू प्रसाद जी नहीं गए, लेकिन बेटी के चुनाव प्रचार में वो शामिल हुए छपरा में और पाटलिपुत्र में। और जिस प्रकार से देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी जी के बेटे के शादी समारोह में पूरे परिवार के साथ शामिल होने चले गए, लेकिन गरीब गुरुआ समाज से आने वाले राजनैतिक कार्यकर्ता का कैसे उत्थान हो, कैसे समाज में उनका सम्मान बढ़े, इसके लिए वो कोई काम नहीं करते हैं। अब उनके द्वारा दिए गए इस्तीफे से रुपौली में हुआ उपचुनाव, उस उपचुनाव के दरमियान श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, पता नहीं किसी भाई को नहीं पता है कि देश के किस भूभाग में थे या विदेश के किस देश में हो गए थे, सीधे लैंड करते हैं अपनी पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में। और उसके 2 दिन के बाद, देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम संपन्न हो जाने के 2 दिनों के बाद और रुपौली चुनाव के अंतिम प्रचार के अंतिम दिन, जैसे कोई व्यक्ति कहीं पिकनिक या मनोरंजन करने जाता है, उस प्रकार से रुपौली चुनाव क्षेत्र में
वो शामिल होने प्रचार करने गए। और इसके पहले महागठबंधन 2020 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई के उम्मीदवार के तौर पर श्री विकास चंद्र मंडल वहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन विकास चंद्र मंडल को भी उन्होंने धोखा दिया। महागठबंधन में शामिल बड़े दल के रूप में वामपंथी दल सीपीआई को भी धोखा दिया। तो ये व्यक्ति के साथ दलों को भी धोखा देने का काम करते हैं। और जिस प्रकार से राजनीतिक कारगुजारियां इनकी रही है, अब धीरे धीरे प्रदेश की जनता उनके इस कारगुजारियों से परिचित हो रही है। और आगे आने वाले दिनों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को जिस प्रकार से इन्होंने ठगने का काम किया है, अब इनके झांसे में और कोई दूसरा नेता आने वाला नहीं है, क्योंकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रहनुमा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सच्चे हितैषी प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। यह हमारा रिकॉर्ड है, हम कैसे 2005 से लेकर के अभी तक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों का राजनैतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान, सरकार के स्तर पर कार्यक्रम चलाने का जो हमारा रिकॉर्ड है वह जग जाहिर है। अब मैं आगे आदरणीय बड़े भाई नीरज कुमार जी से आग्रह करता हूं कि वो आपको संबोधित करें। मित्रों, आज के संवाददाता सम्मेलन का विषय संदर्भ हुआ। आज रुपौली में हम चुनाव हार गए, इसको हम सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं। कहीं कोई इसमें शक शुबा नहीं है। हमारी रणनीति की क्या चूक रही, पार्टी और एनडीए इसकी समीक्षा कर रहा है। लेकिन हम सवाल आज के घेरे में माननीय तेजस्वी यादव जी हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि आपका जो दावा था M22 समीकरण का, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को नकार दिया रुपौली के उपचुनाव में। यह सवाल महत्वपूर्ण है कि आप चलिए, चाहे पटराहा हो, बुरकुंडा हो, शहीदगंज लतामबाड़ी हो, भगड़ा हो, जाबे हो, छप्पन हो, भंडसार हो,